Good evening to all. Welcome to Arman Commerce Center. Today is now I'm studying Management Econ. मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनके बारे में जाने कि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग आखिर होता क्या है और इसका कॉम्बिनेशन क्या है। तो मैनेजमेंट और एक अकाउंटिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम लोग डिटेल जाने कि मैनेजमेंट क्या है और अकाउंटिंग क्या है और इन दोनों का मर्जर क्या है। तो डिटेल से जानेंगे हम लोग। द टर्म ऑफ मैनेजमेंट accounting represented a merger of two words. इनमें टू वर्ड्स कौन सा? फर्स्टली मैनेजमेंट अकाउंट, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। ठीक है। द टर्म ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिप्रेजेंटेड अ मर्जर ऑफ टू वर्ड्स, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। ये दो मर्जर है। तो इनमें यह देखा जाए कि एक मैनेजमेंट में क्या है और ये एक हम लोग अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट तो वह कहलाता है जो किसी से काम को लिया जा सके, ये मेरा मैनेजमेंट है। और अकाउंटिंग वह दिखाता है जो हम लोग का रिकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस। तो इन चीज़ों के बारे में हमें डिटेल देखना है। तो यहाँ पर यह देखिए कि मैनेजमेंट क्या कहता है और अकाउंटिंग। मैनेजमेंट refer to the function of planning, directing and controlling etc. एंड ये इनके बारे में। तो सर कि ये देखिएगा कि मैनेजमेंट जो है तो किन चीज़ों का फंक्शन करता है? प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, वाइल जबकि अकाउंटिंग रेफर टू रिकॉर्ड्स, capitalization, analysis and presentation of various financial transaction। ये इनके बारे में जहां देखा जाता है कि द टर्म ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिप्रेजेंट द मर्जर ऑफ द टू वर्ड्स मैनेजमेंट एंड द अकाउंटिंग। मैनेजमेंट रेफर टू द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पे यह देखा जाता है कि प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बारे में मैनेजमेंट तो यही देखा जाता है कि एक मैनेजर अगर जो लेवल ऑफ 3 होते हैं कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, तो ये अगर मैनेजर जो है अपने सबऑर्डिनेटेड से जो वर्क को किया जाए वो किस तरह से किया जाए कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हॉम टू डू, ये क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब एक मैनेजमेंट के अंदर में आता है। एंड अकाउंटिंग का यह दिखाता है कि कैपिटलाइजेशन एंड एनालिसिस वह दिखाता है कि जो समुचित ढंग से जो काम को हम करते हैं और उसका इम्पैक्ट जो क्या है बिजनेस पे पड़ता है और मेरे कैपिटलाइजेशन पे, इन चीज़ों के लिए प्रेजेंटेशन ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में अकॉर्डिंग टू
रूबर एंड एंथोनी, इन्होंने क्या कहा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द कंसर्न of the accounting information that is useful to management। इन्होंने ये बात बहुत अच्छी बोली कि कोई भी बिजनेस में अगर इंफॉर्मेशन उन चीज़ों के बारे में हो जो कंसर्न जो मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हो। आई होप कि ये पहले आपको समझ में आया हो, इसे नोट डाउन कर लें। इसे हटा सकते हैं। यहां देखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग या फिर इसको हम लोग और भी जानते हैं रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग आखिर होता क्या है ये भी देखिए। डिसीजन मेकिंग इज द important element of management, as it has take a decision, take a number of कर दीजिए, number of decision every day various information of accounting and date are required। तो डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि उन चीज़ों के लिए नंबर ऑफ डिसीजन जो एवरी डे उन चीज़ों के वेरियन इंफॉर्मेशन क्या कि अकाउंटिंग के और डेट आर जो रिक्वायर्ड है वो हमें बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोग के लिए डिसीजन मेकिंग होना कि अगर देखो बड़े पैमाने पे कोई भी आदमी अगर बिजनेस को करता है तो डिसीजन मेकिंग का होना ज़रूरी है। देखिए अगर शादी हो तो शादी में भी अगर एक बेटी की शादी हो तो उसके लिए अगर होता है कि हाँ भाई शादी में दान दहेज कितना होगा तो उनमें हमें एक मैनेजमेंट करना होता है कि इसमें कितना रुपए का खर्च। तो सोचो एक बड़े पैमाने पर अगर हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो उनमें मैनेजमेंट करना और डिसीजन मेकिंग तो यही तो बताता है
कि जो लेवल ऑफ मैनेजर है कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, कि ये जो डिसीजन लेने जा रहे हैं किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन के लिए तो वो क्या होगा। ये अगर प्रॉपर वे में अगर हमने यूटिलाइजेशन कैपिटल करना है, प्रॉपर रिटर्न इन्वेस्टमेंट करना है, वेरियस एनालिसिस के बारे में जानना है, तो कई जो डिटेल है हम डिसीजन मेकिंग को करना ज़रूरी। हर चीज़ों में कहा जाता है कि इंसान को एक राय लेना ज़रूरी होता है। किसी आदमी को कोई चीज़ के लिए अगर करना है तो राय ले, वो बहुत अच्छा है। तो डिसीजन मेकिंग हर कोई को करना चाहिए, यही मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। तो ये देखेंगे कि इनमें जो इम्पोर्टेंट क्या है, द इम्पोर्टेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग आर, देखें फर्स्टली अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहा जाता है, पहले से आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसको हटाएंगे। हटा सकते हैं। फर्स्टली हम लोग यहां से देखें, कलेक्शन ऑफ नेसेसरी डाटा एंड इंफॉर्मेशन। देखो कलेक्शन ऑफ नेसेसरी डाटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या कि बिजनेस अगर बड़े पैमाने पे अगर हम लोग जो करते हैं तो इनमें यह देखा जाता है कि बिजनेस के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत हो। तो एक डाटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या, देखो बिजनेस का हम लोग को प्रीवियस ईयर का भी रिपोर्ट को रखना चाहिए। डाटा यह हमें बताता है कि बिजनेस में जो क्या इनमें घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, किन चीज़ों के बिजनेस के ट्रांजैक्शन में इंप्रूवमेंट हुआ है, उन चीज़ों को देखा जाता है। तो ये डाटा इंफॉर्मेशन तो हर साल का हर चीज़ों का डेटा अगर रखना चाहिए। अगर डेटा अगर रहता है तो हमें हर चीज़ों का रिपोर्ट बराबर बराबर मिलता है, इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है। अब देखें हम लोग सेकंड इनमें क्या है, एप्रोप्रिएट of utilization of working capital। देखिए एप्रोप्रिएशन ऑफ यूटिलाइजेशन क्या कि बिजनेस में अगर बढ़ोतरी हो और उसकी आवश्यकता हो तो वर्किंग कैपिटल यह बताता है कि जैसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल जो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के जो कम प्राइजेस होता है उनमें हम यह देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर से और करंट ईयर में क्या इनमें एसेट्स में क्या तब्दील हुआ है, क्या इनमें कमी हुआ है, क्या बढ़ोतरी हुआ है, इन चीज़ों को देखने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। अब आते हैं हम लोग थर्ड में, प्रॉपर रिटर्न इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या दिखाता है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट की अगर हमने यह देखते हैं कि बिजनेस में अगर कोई सही बिजनेस किया गया है तो जो इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या रिटर्न हम लोग को बराबर मिलता है। कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस करता है कि अगर हम 10 रुपये अगर बिजनेस में लगाया है कि हमने ये पेन अगर 10 रुपये में खरीदा है तो मेरा जाहिर सी बात है कि हमें इसमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, चाहे 1 रुपये मिले या 2 रुपये। तो ये प्रॉपर रिटर्न इन्वेस्टमेंट यह देखा जाता है कि मैनेजमेंट में कि जो प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में क्या इनमें चेंजेस हुआ है, ये प्रॉपर रिटर्न इन्वेस्टमेंट बताता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया है। अब आते हैं फोर्थ में, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। देखिए इन्वेस्टिगेशन तो फाइनेंशियल का हम लोग को खोजना तो पड़ेगा, हमने कहाँ कहाँ कितना पैसा हमने यूज़ किया है, कि फिक्स एसेट में कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, करंट एसेट में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, और उन चीज़ों के इन्वेस्टिगेशन तो हमें करना होगा, तभी तो पता चले कि भाई हमने पैसा किसको कितना लगाया है, कितना कहाँ खर्च किया है, जो साल के रेकरिंग में इसका रिपोर्ट हमें मिलना चाहिए। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस एनालिसिस।
ये डिटर्मिनेशन उन चीज़ों के लिए इम्पैक्ट है कि जो अगर हम बिजनेस में जो काफ़ी डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो डिसाइड करते हैं, बड़े पैमाने पे डिसीजन लेते हैं, क्या ज़रूरी है, क्या सही है, क्या इनमें नई चीज़ों की ज़रूरत है, क्या इनमें कुछ डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, क्या इनमें कुछ चेंजेस करना है, क्या कोई हम मीटिंग किया उनमें अगर हम लोग को बदलाव करना, ये वेरिएंस है जो काफ़ी ज़्यादा जो एक बिजनेस के लिए इम्पैक्ट है, ये इनवेरियंस एनालिसिस है। तो ये आज हम लोगों ने मैनेजमेंट के कुछ डिटेल के बारे में देखा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे इस मैनेजमेंट अकाउंट में कि जो इनका चैप्टर क्या है, इनका लेसन क्या, उनके बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। शबा खैर।